हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंप्लीट रीजनिंग की सीरीज में आज हम लोग जुड़े हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। इस टॉपिक का नाम है आपका एनालॉजी, और एनालॉजी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अल्फ़ाबेट एनालॉजी या फिर वर्णमाला सादृश्यता। इससे पहले हमने नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी तथा वर्ड एनालॉजी डिस्कस किया है, जिसकी टॉपिक वाइज लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। वर्णमाला सदृश्यता का आज पार्ट 1 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और बनाया है। यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार विजिट जरूर करें, वहां आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सीरीज में हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहे हैं, जो एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं जैसे एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस लगातार पूछे गए एसएससी जीडी के एग्जाम में, या फिर आपका हो गया एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम। ठीक है, तो इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करता है। कई बार आपके 2002 के क्वेश्चन हैं जो आपके 2014, 2017 या फिर 2018, 19 तक रिपीट हुए हैं। तो आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कीजिए, क्योंकि एसएससी के प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से एक मानक होते हैं। यदि आपने बढ़िया एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है तो आपकी क्वेश्चंस के प्रति जो अप्रोच है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो चलिए, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है और ये आपका क्वेश्चन एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग परीक्षा टायर 1 19 सितंबर 2017 फर्स्ट पाली में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, एनालॉजी कहती क्या है। तो एनालॉजी आपसे कहती है कि पहले आप पार्ट 1 को उठाइए, ठीक है, और उसमें एक अल्फाबेट का दूसरे अल्फाबेट से जो संबंध है, ठीक है, एक अंक का दूसरे अंक से या फिर एक फिगर का दूसरे फिगर से, आपको पार्ट सेकेंड उठाना है और वही संबंध इसमें से दर्शाकर आपको ऑप्शंस में दिए गए मानों के हिसाब से ज्ञात करना है। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो पहले आते हैं हम बी की तरफ। बी का आपका मान क्या होता है। तो बी यहां आपका होता है क्रम 2। बी का सीधे से आप गिनेंगे तो ए, उसके बाद आता है बी। बी का क्रम है आपका 2, और उसके बाद से यहां देखिए बी से हम बढ़े कहां है, ई की तरफ। तो आपका ई का क्रम क्या होता है। तो ई का होता है आपका 5। 5 माइनस 2 मतलब +3 यहां हुआ है, 2 के बाद 5 हो गया। मतलब यहां हम एक बात कह सकते हैं कि यहां हमारा मान क्या हुआ है। तो यहां हमारा मान +3 हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हम चलिए यहां कह देते हैं कि हमारा मान +3 हुआ। तो एक बात पहले हम अप्रोच और लगाकर देख लेंगे कि यही सेम अप्रोच पहले हम पार्ट सेकंड में लगाकर देख लेंगे, क्या ऐसी अप्रोच लगाने से हमारा मान कोई ऐसा आ रहा है या फिर ऐसे ही हम केवल अपने मान रखते जा रहे हैं और कोई हमारा मान आ नहीं रहा है। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं। अप्रोच लगाइए। यहाँ यन आपका किस क्रम पर आता है। तो यन आपका आता है 14 और +3 कर दीजिए। अब 17वें नंबर पर आपकी कौन सी संख्या आती है यह आपको बताना है। तो बताइए 17वें नंबर पर आपकी कौन सी संख्या आती है। तो 17वें नंबर पर आपका आता है क्यू। ठीक है, 17वें नंबर पर आता है आपका क्यू। तो बताइए क्यू यहां हम लिखेंगे तो क्या क्यू हमें कहीं ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है। तो यहां एक बात देखिए, यन के बाद हमने कितना किया। तो यन के बाद हमने +3 किया और हमारा मान क्या आ गया, क्यू। क्या क्यू हमें कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। यदि एक जगह दिखाई दे रहा होता तो वही हमारा मान होता। लेकिन एक बात देखिए, यहां जो कंफ्यूजन है, दो जगह हमें क्यू दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात तो यहां फिक्स हो गई। क्या फिक्स हो गई, आपका ए नहीं होने वाला है और आपका डी नहीं होने वाला है। दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे की तरफ। तो यहां देखिए, यहां आपका पी से हुआ है यस। ठीक है, पी से आपका यस हुआ है, तो पी से आपका कितना परिवर्तन हुआ है। तो एक बात हमें बताइए कि पी का आपका क्रम क्या होता है। पी का क्रम आपका होता है 16। ठीक है, उसके बाद से आपका कितना हुआ है, यस। तो यस का आपका क्रम कितना होता है, यस का क्रम आपका होता है 19। मतलब यहां भी +3 ही हुआ है। मतलब एक अप्रोच तो हम ज्ञात कर गए। क्या ज्ञात कर गए। तो एक बात, यहां से आपका यन से +3 होकर क्या बना था, यन से +3 होकर क्यू बना था। और एक बात यहां अप्रोच आपने क्या निकाली। तो एक बात आपने यहां निकाली कि पी से यस आपका +3 होकर आ रहा है। मतलब यह आपका यहां जो मान टी है उसके बाद से यहां क्या होने वाला है, तो +3 ही होने वाला है। अब बताइए टी का जो क्रम होता है क्या होता है। तो टी का क्रम आपका होता है 20, और 20 में आप 3 प्लस करेंगे तो आपका मान आएगा 23, और 23 क्रम पर आपका होता क्या है,
तो 23 क्रम पर हम कहेंगे कि हमारा डब्लू होता है। क्या क्यू डब्लू हमें कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो जी बिल्कुल हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन संख्या बी पिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यदि आपको अल्फाबेट के क्रम याद है, सीधे से क्रम, उल्टे से क्रम, तो आप इस प्रकार के सवालों को मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में बना ले जाएंगे। कुछ भी नहीं इस प्रकार के सवालों में, बिल्कुल हल्के पैटर्न के क्वेश्चन है। और आप देख सकते हैं ये एमटीएस एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। आप बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, या फिर इसमें हम कौन सी अप्रोच लगाएंगे। यहां देखिए आपका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, पहले इसमें हम अप्रोच लगा कर देखते हैं। ए के बाद से आपका मान डी हो गया, ठीक है। तो ए के बाद से डी कैसे हुआ, ये पहले हम ज्ञात करते हैं। तो यहां देखिए ए के बाद डी और ई, सॉरी यहां आपका ए के बाद क्या हुआ, तो ए के बाद आपका ई हुआ है। ए के बाद आपका ई हुआ है। तो जब ए के बाद ई हुआ है तो ए का क्रम आपका कितना है, 1 है। ई का क्रम 5 है, मतलब यहां +4 हुआ है, ठीक है। एक तो कॉन्सेप्ट यहां से हमें मिल गया कि क्या हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि यहां हमारा +4 हुआ है, ठीक है। थोड़ा यहां हमारा क्या हुआ, ए से ई तक +4 हुआ है। अब आगे बढ़िए, एक बार हम ये जो अप्रोच लगाए हैं पार्ट सेकंड में लगा कर देख लेते हैं +4 करके कि मान आगे बढ़ रहा है, तभी हम आगे बढ़ाएंगे, वरना यहीं से हम पीछे हट जाएंगे, ठीक है। तो के में हम +4 कर रहे हैं तो हमारा मान कितना आ रहा है, तो जब हम के में +4 कर रहे हैं तो हमारा मान आ रहा है ओ, ठीक। तो क्या हमें ओ कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यहां देखिए ओ हमें दिखाई कहां दे रहा है, तो ऑप्शन संख्या ए में ही हमें ओ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो सकता है। लेकिन एक बात आप यहां देखिए, केवल ऑप्शन संख्या ए में ही वो दिखाई दे रहा है और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सिर्फ हम यहां से पिक करेंगे ऑप्शन संख्या ए और आगे बढ़ेंगे, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है इस प्रकार के सवालों में, क्योंकि यदि हमें ओ 2 से 3 जगह पर दिया गया होता तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन हमें वो यहाँ एक ही जगह पर दिया गया है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन आप एक बार फिर भी देख लीजिए अप्रोच इसमें क्या लगने वाली है, ठीक है। तो आइए यहाँ देखते हैं। उसके बाद से आपका यहाँ है डी, डी से आपका आई हो गया है। तो डी में जब आप +5 करते हैं तो आपका आई हो जाए, क्योंकि आपका डी का क्रम क्या है, तो डी का आपका क्रम 4 है, +5 करते हैं तो 9 हो जाता है, और 9 के स्थान पर आपका आई है। तो अब आप x के स्थान पर क्या प्लस करके +5 करके देख लीजिए, तो x y z 2 प्लस करने पर z आ जाता है, उसमें क्या प्लस करना है, 3 प्लस करना है, ठीक है। तो उसमें आपका जब +3 करेंगे तो उसके बाद से आपका मान c आएगा, और ओ सी, जी बिल्कुल हमारा सही आंसर ओ सी ही है, और ओ सी ऑप्शन संख्या ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन संख्या ए को पिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन संख्या ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यहां से आप ऑप्शन संख्या ए पिक कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप इस प्रकार के प्रश्नों का पैटर्न कुछ भी नहीं है। यहां देखिए बस आपको सिंपल एक अप्रोच लगानी थी पार्ट 1 में, ठीक है। एक ही अप्रोच से आपका मान आ गया। सेकंड अप्रोच तो हम बाद में लगाए, लेकिन ऑप्शन संख्या ए आप पिक करके आगे बढ़ सकते थे उतना पर भी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, और ये 2 परीक्षाओं में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। एक तो आपका सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न 2011, और उसके बाद से जो आपका सीजीएल का एग्जाम 2013 में हुआ है उसमें पूछा। आप देख सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में 2011 में आपका 10+2 में पूछा गया था, और वही आपका ग्रेजुएशन लेवल में 2013 में पूछा गया। 2 साल बाद वही क्वेश्चन आपका ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया। तो इससे ये तो साफ हो गया कि एसएससी अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती है। एमटीएस के जो आपके सवाल हैं वो आपके सीजीएल में रिपीट हो सकते हैं, सीजीएल के सवाल एमटीएस में रिपीट हो सकते हैं, विभिन्न परीक्षाओं के सवाल आपस में रिपीट हो सकते हैं। तो बताइए इसमें आप कौन सी अप्रोच लगाएंगे। 2 एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां आपके सामने दिया गया ए जी आई ओ, उसके बाद दिया गया ई के, और इस अप्रोच को हमें आगे बढ़ाना है। और कैसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम ज्ञात करेंगे। आते हैं हम पार्ट 1 में। ए के बाद आपका आ गया है आई, तो ए का मान आपका होता है 1, ठीक है, और आई का मान आपका होता है कितना है 9, मतलब +8 हुआ है। इतना तो फिक्स हो गया कि +8 हुआ है। लेकिन एक बात यहां आप ध्यान दीजिए, यहां आपका शुरुआती में यल है, यहां पी है, यहां यम है, यहां यस है, मतलब हम दूसरा सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है, हमारा मान लगभग आ चुका है। अब हम केवल ई में +8 करके देख सकते हैं। यदि हमारे चारों ऑप्शंस में से कहीं दिखाई दे दिए तो ये हमारा मान हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपका ए से आई +8 हुआ है, ठीक है, ए से आई आपका +8 हुआ है। तो आप सिंपली आप ई बताइए कि मान कितना होता है, तो ई आपका होता है कितने स्थान पर, 5वें क्रम में होता है, ठीक है। तो अब आप इसमें ई में +8 कर दीजिए, तो ई में यहाँ +8 करेंगे तो 8 माने आपका 13 आ गया, और 13वें क्रम पर आपका होता क्या है, तो यम। तो यम हमें कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो जो बिल्कुल सही हमें यम दिखाई दे रहा है ऑप्शन संख्या बी में, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होना चाहिए, ठीक है।
अब हम आगे से क्यों नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं रहता है। इसकी अप्रोच यहीं तक बेस्ट है और आप देख भी सकते हैं बिल्कुल हल्के पैटर्न का क्वेश्चन है, 2 एग्जाम में लगातार पूछा गया प्रश्न है, आप इसको 2 से 3 सेकंड में आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम इसको लेकिन पूरी अप्रोच इसकी देख लेते हैं। क्या है इसकी पूरी अप्रोच, यहाँ आइए। ए से हम आई हुए कितना करके +8 करके हुए। ई से हमने क्या किया, जब +8 किया तो हम क्या हुए, यहां से यम हो गए, +8 हुआ। तो एक बात हमें यहां बताइए, जब आप जी से ओ हो रहे हैं तो आप कितना हो रहे हैं। तो हम एक बात बता रहे हैं कि जी से हम ओ हो रहे हैं तो यहां हम 8 प्लस हो रहे हैं। कैसे, क्योंकि जी का आपका मान होता है 7 और ओ का आपका मान होता है 15, मतलब 8 प्लस हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, तो अब आपको के में +8 प्लस हो जाना है। तो के में जैसे ही हम 8 प्लस करते हैं तो हमारा मान यहाँ आ जाता है यस। ठीक है, के क्या आपका क्रम क्या है, तो के आपका 11 में है, उसमें 8 प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा। 19 नंबर पर आपका होता क्या है, तो 19 नंबर पर आपका यस होता है। केवल आपको क्रम याद करने हैं। यदि आपको क्रम याद है तो 2 से 3 सेकंड आसानी से आप इस प्रकार के सवालों को बना ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा मान यहाँ क्या आ गया, तो यहाँ हमारा मान आ गया यस। अब बताइए इस ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है, तो हमें ऑप्शन संख्या बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन संख्या हम बी को पिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में से एक था, 2 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 और ये आपका एसएससी सीएचएसएल संयुक्त हायर सेकेंडरी एग्जाम 10+2 इसमें एग्जाम जो हुए थे 2015 में, उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब बताइए इसमें आप कौन सी अप्रोच लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, पहले हम आते हैं तो यहाँ एक बार ऑप्शंस में आप देख लीजिए, यहाँ आपका भी है, कहीं और भी है नहीं है, WUL, मतलब सिर्फ एक अल्फाबेट को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मान आ सकता है। अब ये हमें बताइए P से V होने में कितना प्लस हुआ है। तो यहाँ पहले बताइए P का आपका मान कितना होता है। तो P यहाँ हमारा होता है 16 और V आपका होता है कितना, तो V आपका होता है 22। इनसे प्लस होने में यहाँ कितना प्लस हुआ है, तो एक बात हमें यहाँ होती है, 6 में 4 प्लस करेंगे आप तो 16 + 4 20 हो गया, +2 करेंगे मतलब यहाँ +6 हम हुए, ये तो फिक्स है। ठीक है, P से हमें V चलने के लिए क्या करना पड़ा, तो +6 होना पड़ा। ठीक है, तो अब यफ से एक बार +6 करके देख लेंगे क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें यफ में +6 करने पर मान आ रहा है। यदि है ऑप्शन में तो उसे पिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, यदि नहीं है तो कोई और अप्रोच लगाएंगे। तो आप आइए पहले यफ में, तो पहले हम चलिए यफ में देखते हैं यफ में हम कौन सी अप्रोच लगाएंगे, क्योंकि यहाँ आपका P से V होने में कितना लगा, +6। तो यफ से एक बार +6 करके आप देख सकते हैं, तो यफ का आपका मान कितना होता है 6 और 6 + 6 12। अब 12वें क्रम पर आपका कौन आता है ये बताइए, और क्या 12वें क्रम पर जो आता है वो हमें ऑप्शन में दिया गया है। तो 12वें क्रम में हमारा आता है यल। क्या हमें यल कहीं ऑप्शन में दिया गया है, तो जी बिल्कुल हमें यल ऑप्शन में दिया गया और हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑप्शन संख्या सी। तो ऑप्शन संख्या सी को हम यहाँ से पिक करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यही है, इतना प्रकार के सवालों में कुछ भी आगे नहीं है, इससे आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बार अप्रोच यहाँ से आप देख सकते हैं, यस से वाई आपका कितना में हुआ, तो यस से वाई +6 करके हुआ है, तो आई में आपका +6 कर दीजिए, यहाँ आपका ओ आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यल और ओ। ऑप्शन संख्या सी को पिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं ASCC CHSL के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न बिल्कुल हल्के पैटर्न का प्रश्न है, कुछ भी नहीं है इस प्रकार के सवालों में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्नों की तरफ। यह रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, या फिर इस क्वेश्चन में आप कौन सी अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन SSC CHSL 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, एक तो आपका 2011 में, उसके बाद से 2015 में। अब आप इसमें अप्रोच लगाइए और कौन सी अप्रोच लगाएंगे ये हमें बताइए। तो एनालॉजी कहती है कि पहले पार्ट में यहां आप अप्रोच लगाएंगे, यदि आपका जो संबंध है सेकेंड पार्ट में भी आप वही लगाएंगे। तो चलिए आप संबंध में स्थापित कीजिए, कौन सा संबंध है ये हमें बताइए। तो चलिए पहले आते हैं प्रश्नों की तरफ। यहां आपका है यफ, यफ के बाद यच आ गया, तो यफ के बाद जी, उसके बाद यच, जी यच, मतलब क्या हुआ है 2 प्लस किए हैं। तो यम में आपका 2 प्लस करके एक बार देख लीजिए, तो यन ओ, ठीक है, यम यन ओ, आपका ओ आ रहा है, तो ओ हमें कहीं दिखाई दे रहा है, तो जी बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है, और वो हमें दिखाई कहाँ दे रहा है, तो ऑप्शन संख्या ए में। क्या इससे अधिक सॉल्व करने की जरूरत है हमें, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका पैटर्न ये फिक्स है। ठीक है, यदि यहां +2 हुआ है तो यहां +2 होगा, इतना तो फिक्स है। ठीक है, यदि हमें वो कहीं और दिया गया होता तब इस अप्रोच को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार आगे बढ़ाकर देख लेते हैं।
ई के बाद जी अगर, तो ई के बाद यफ, उसके बाद जी, मतलब फिर +2 हुआ है, तो यल के बाद आप +2 कर दीजिए, तो यल के बाद यम, उसके बाद आपका यन आ जाएगा। तो देखिए हमने जो किया था वो बिल्कुल सही आ गया, यहाँ हमारा ओ आया था, यहाँ हमारा यन आया था, मतलब जो हमने ऑप्शन पी किया था, ऑप्शन संख्या वे, ऑप्शन संख्या ए, वो बिल्कुल सही था। ऑन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ओ यन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के पैटर्न के क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल 2011 और 2015 लगातार रिपीट हुए प्रश्नों में से एक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा टफ पैटर्न का क्वेश्चन है और ये स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बताइए आप इसमें से कौन सी अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, तो यहां देखिए आपका बी से जे हुआ है। ठीक है, तो आपका यफ से उस क्रम में एक बार पहले ले लीजिए, क्या यफ से इस क्रम में हो रहा है या फिर इसमें कोई और अप्रोच लगनी है। तो एक बात देखिए, ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया, थोड़ा भिन्न क्वेश्चन है क्योंकि इसमें से थोड़ा डिफरेंस बनाया गया। यहां देखिए इसमें दो पार्ट में जो आपके दिखाया गया संबंध, वो आपका एक इस पार्ट से इस पार्ट में संबंध दिखाया गया है। ठीक है, और आपसे जो बोला है इस पार्ट से और यहां जो दिए गए पार्ट में आपको संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आप बताइए, अब इसके आधार पर आप बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका इससे संबंध इसमें निकाला गया। ये एनालॉजी का थोड़ा भिन्न क्वेश्चन है जो एसएससी द्वारा पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चंस तो आपके जो पूछे जाते हैं इन दोनों में संबंध स्थापित करने के पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन था थोड़ा अलग पैटर्न का था और ये क्वेश्चन पूछा गया है और एसएससी ने जो इसका क्वेश्चन निर्धारित किया है वो इन दोनों का रेशियो निकाल कर किया है। कैसे, तो आपका इन दोनों का संबंध स्थापित किया। ठीक है, और आपसे बोला गया था कि इसका संबंध आप इससे स्थापित कीजिए। वैसे ऐसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी एसएससी ने इसका आंसर इसी प्रकार से दिया था। ठीक है, तो चलिए एक बार इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि एसएससी कई बार गलत क्वेश्चन मार्क्ड कर देते हैं। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां देखिए यहाँ आपका बी है और बी के बाद आपका यफ आ जाता है। तो बी के बाद यफ आया तो बी का स्थान कितना होता है 2, यफ का स्थान 6, तो मतलब यहां कितना हुआ है +4 हुआ है। इतना तो फिक्स हो गया। तो मतलब जे के बाद यहां हमें +4 तो होना है, इतना फिक्स है। जे के बाद हमें क्या होना है, तो जे के बाद +4, जे आपका 10 होता है, +4 मतलब आप 14 हो गया। 14वें स्थान पर आपका कौन सा आता है, तो 14वें स्थान पर आपका आता है यन। क्या यन हमें कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, तो जी बिल्कुल, लेकिन एक बात यहां और है कि यन हमें दो जगह दिखाई दे रहा है। यहां यन तो होने वाला है, ये तो फिक्स हो गया, लेकिन यन हमें दो जगह दिखाई दे रहा है। कहां कहां, तो यहां एक आप देख सकते हैं, थोड़ा इरेज कर रहे हैं हम, यहां ऑप्शन संख्या सी में आप देख सकते हैं यन दिखाई दे रहा है और ऑप्शन संख्या डी में आपको यन दिखाई दे रहा है। तो अब यहां थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, यहां हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां आते हैं पहले हम ऑप्शंस की तरफ एक बार फिर, और यहां देखिए यहां हम फिर बड़े यच के बाद हम कितना हुए हैं, यल हुए हैं। यच के बाद हम कितना हुए हैं, तो यच के बाद यल हुए हैं। तो यच का स्थान पहले हमें बताइए क्या होता है, तो यच का स्थान आपका 8 होता है और यल का स्थान आपका 12 होता है। ठीक है, तो 8 4 12, मतलब यहां भी हम +4 हुए हैं। ठीक है, पैटर्न फिर से वही कह रहा है कि यहां भी हम क्या हुए हैं, तो यहां भी +4 हुए हैं। तो सी ठीक इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां देखिए हम P से अब आगे बढ़ेंगे और P के बाद जो है यहाँ आगे वाली संख्या है वही आनी चाहिए। और P का आपका क्रम क्या होता है हमें ये बताइए, तो P आपका होता है 16 और 16 में +4 करेंगे 20 और 20 के स्थान पर आता है आपका T। ठीक है, 20 के स्थान पर आपका आता है T। तो हम कहाँ से बढ़े थे, तो यहाँ P से बढ़े थे आपका और यहाँ आए, तो जब यहाँ हम +4 करते हैं, ठीक है, तो हमारा मान आता है T। अब यन टी आपको कहां दिखाई दे रहा है, तो हम यहां देख सकते हैं कि हमारा यन टी दिखाई कहां दे रहा है, तो यन टी हमें ऑप्शन संख्या डी में दिखाई दे रहा है। इसे पिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा सबसे अलग पैटर्न का क्वेश्चन था क्योंकि एनालॉजी जो होती है सामान्य तौर पर आपसे बोलती है कि इन दोनों पार्ट में संबंध निकालिए, ठीक है, इन दोनों संख्याओं में, और पार्ट सेकंड में अप्लाई कीजिए, लेकिन ये थोड़ा अलग था। एसएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर इसी तरह पिक किया था, तो इसी तरह हम इस अप्रोच को लगाएंगे और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, क्योंकि एसएससी हो सकता है आपने इस क्वेश्चन को किसी एग्जाम में रिपीट कर दे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी पिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्टेनोग्राफर 2011 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ध्यान रखें कि इससे पहले हम कंप्लीट रीजनिंग डिस्कस किया है और कंप्लीट रीजनिंग की सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज
ऑर्डर एंड रैंकिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एनालॉजी पर 15 वीडियोस बनाई हैं जो नंबर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी तथा फिगर एनालॉजी से संबंधित है। इससे पहले जो हमने एक और बनाया था अल्फाबेट एनालॉजी का वीडियो, उसका भी लिंक आपको टॉपिक वाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, वहां से जाकर आप इन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।